आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, पानी इसको गला नहीं सकता है, वायु इसको उड़ा नहीं सकती है। इट इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन, इसका नाश नहीं होता है। उसी एनर्जी को जानने के लिए, अगर वो जानी नहीं जाती तो लोग जानते ही नहीं एनर्जी है, पर उसको जाना जा सकता है और उसको जनाने के लिए महापुरुष आते हैं। और तभी कहा गया जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। काहे रे बद खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई। तो यही संतों ने कहा कि जैसे पुष्प के अंदर खुशबू होती है, ऐसे प्रभु तेरे अंदर है। तेरे अंदर बसे निरंतर घटी खोजो भाई, बाहर भीतर हरि को वासा यह गुरु ज्ञान बताई। महाजनो येन गता सपंथा। संसार के अंदर का तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्थ तत्व निहतम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और ऐसे पावन अवसर पर सत्संग की भी हमें उपलब्धि हो रही है और भगवान कृष्ण जिस गोपनीय ज्ञान को देने के लिए आए, उस ज्ञान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भगवान कारागार में पैदा हुए, कारागार के ताले जेल के सीखचे भगवान को रोक नहीं सके, सब खुल गए और भगवान वहां से निकले। उसके बाद बाल्यकाल में भगवान ने अनेक लीला की और बाल्यकाल के अंदर जो बालक होता है, तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इनोसेंस जिसे कहते हैं पवित्रता होती है। द चाइल्ड आर वेरी इनोसेंट। जात पात इसके बारे में वो ख्याल नहीं करते, ये किस जात का है, किस रंग का है। बच्चे खेलेंगे भी तो आपस में मिलकर खेलेंगे। वही इनोसेंस भगवान कृष्ण के ग्वालों में थी, भगवान कृष्ण के साथियों में थी। और भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब धर्म की हानि होगी, whenever there will be decline in righteousness, तो भगवान कहते हैं कि whenever there is decline in righteousness, धर्म की जब हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। कुछ समय तो लोग ये समझते थे ये कैसे फीजिबल होगा, आजकल तो कानून बना हुआ है, लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, अब तो राक्षस भी नहीं रहे। तो देखो भगवान ने क्या कहा, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। नाना प्रकार से आतंकवादी, नाना प्रकार के अपने ऊपर बम बांध लेंगे, अपने आप भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। वी विल किल आवरसेल्व्स एंड किल एवरीबॉडी। कुछ अभिमानी है तो ये क्या है, धर्म की हानि, धर्म को ना जानना, ज्ञान को ना जानना। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। तब तब भगवान मनुज शरीर में आते हैं, जिनकी जन्माष्टमी हम मना रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कल्प के आदि में, सृष्टि के बनने से पहले, जिसको हम वैज्ञानिक में बिग बैंग कहते हैं, कि बिग बैंग के बाद ये पृथ्वी जो है आई, इससे पहले
भगवान कहते हैं कल्प के आदि में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य से वैवस्वान को दिया, वैवस्वान से ये राज ऋषियों में गया और ये अनावर्त एक कड़ी के रूप में ये ज्ञान बांटा जा रहा है। जब जब इसमें डिक्लाइन होता है, जब जब इसकी कड़ी टूटती है, मैं उसको स्थापित करने आता हूं। पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान ने कहा धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में, एक युग का जिक्र नहीं किया। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भगवान कृष्ण ने जो उनका सबसे प्रिय सखा था उसको क्या दिया? उसको ज्ञान दिया। आज कृष्ण के मानने वाले अनेक संप्रदाय के लोग हैं, अनेक विचारधारा के लोग हैं। कुछ ये कहते हैं कि साहब हम तो केवल दासस्य भाव से सेवा करेंगे, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हम दास बन के। आप तर्क करो, वो इसी तर्क को देते हैं कि हम दास। वो तो बहुत अच्छी बात है, आपका अपना अपना विचार है, पर भगवान का क्या विचार था? भगवान क्यों आए? भगवान ज्ञान देने के लिए आए। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और सारी गीता जिससे भगवान का परिचय मिलता है वो गीता यही बताती है कि भगवान ने अर्जुन का मोह समाप्त किया। और अर्जुन कहता है कि हे प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह समाप्त हो गया है। तो वो ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया, राज ऋषियों में फैला, फिर धीरे धीरे जैसे किसी चीज पर धूल आ जाती है, वो दिखना बंद हो जाती है, पर उसके अस्तित्व की समाप्ति नहीं होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट आइटम डज नॉट फिनिश। तो भगवान कहते हैं जैसी मट्टी हटेगी वो चीज दिखने लग जाएगी। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और उसका अंधकार दूर किया, नहीं तो वो तो मोहित हो गया था। और भगवान से कहता है प्रभु मैं भीख मांगना श्रेकर समझता हूं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध में मेरे ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, स्वजन हैं, ये मारे जाएंगे, ये युद्ध में श्रेकर नहीं समझता हूं। फिर तर्क देता है युद्ध से कई लोग मर जाते हैं, नारियां विधवा हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, फिर वर्ण संकर पैदा होता है और वर्ण संकर संसार को समाप्त करने वाला होता है। आज देखिए यूक्रेन की क्या हालत हो रही है, लोग बेघर हो गए हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा कि वो ज्ञान जिसको हम सब जगह सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा, सभी को सभी जगह सुलभ है, आपको कहीं दौड़ करके आना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महाराज राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचते थे और रास रचना भी उनका, जैसे आपने देखा होगा एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी ठीक राशि ही है। इट इज द कॉस्मिक डांस दैट इज हैपनिंग इन दी एवरी स्पेक ऑफ मैटर। पूरी संसार के अंदर, कण कण के अंदर यही रास हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जब इस चीज का अनुसंधान किया और भगवान शिव का नटराज देखा तो उन्होंने कहा कि ये लॉर्ड शिवा का जो नटराज है ये क्या है?
एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। ये एनर्जी मास इक्वेशन है और विज्ञान कहता है, एनर्जी मास इक्वेशन कहता है कि एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का मरण नहीं होता। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, जिसको हमारे शास्त्रों में दूसरे ढंग से कहा गया, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, पानी इसको गला नहीं सकता है, वायु इसको उड़ा नहीं सकती है। इट इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन, इसका नाश नहीं होता है। उसी एनर्जी को जानने के लिए, अगर वो जानी नहीं जाती तो लोग जानते ही नहीं एनर्जी है, पर उसको जाना जा सकता है और उसको जनाने के लिए महापुरुष आते हैं। और तभी कहा गया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। अभी आपने भगवान कृष्ण का नृत्य देखा, भगवान को नजर लग जाएगी, बड़ा मोहक नृत्य था, पर उसमें आपने देखा भगवान का छोटा बाल्यकाल, भगवान फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, पर उनकी आत्मा एक ही है, ज्ञान देने वाली आत्मा है। ये विषमता से ऊपर आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण महाराज दुर्योधन को मनाने गए, भाई तो आधा राज्य दे दे, आधा नहीं दे सकता तो कुछ गांव दे दे, 5 ही गांव दे दे। उसने कहा, मैं कुछ नहीं दूंगा, आपने देहरादून का नाम सुना होगा, उसका नाम देहरा पड़ा क्योंकि गुरु राम राय ने वहां डेरा डाला। और दून का मतलब द्रोण से, द्रोणाचार्य जी वहां पांडवों को पढ़ाते थे। एक बार कुएं में गेंद गिर गई तो सारे पांडव लग गए, कैसे निकलेगी? तो द्रोणाचार्य आए, उन्होंने कहा मैं निकालता हूं। तिनके लिए एक तीर मारा, दूसरा तीर मारा, चौथा तीर मारा, ऐसे करते करते गेंद को निकाला। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर घर में गए, सबने कहा साहब गेंद हमने निकाली। बोला कैसे निकाली? कुएं में गिर गई थी। तो पूरा बखान किया उन्होंने कि ऐसे ऐसे एक ऋषि थे, उन्होंने एक तीर मारा, दूसरा तीर मारा, तीसरा तीर मारा, ऐसे करके उस गेंद को कुएं से निकाल लिया। विच वॉज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल था, जो हो नहीं सकता था, वो द्रोणाचार्य ने कर दिया। तब उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ही हमारे पुत्रों को युद्ध कौशल सिखाएंगे, बाण विद्या सिखाएंगे। और उसमें भी उनका प्रिय बन गया अर्जुन। जब पांडव और कौरव सीख रहे थे तो मन की एकाग्रता को दर्शाने के लिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड को दर्शाने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा भाई सब खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारे सामने पेड़ है, इस पेड़ को देखो, इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, इसको देखो, चिड़िया की आंख है, उसको देखो। सबने निशाना लगाया, लगाने लगे। द्रोणाचार्य ने पूछा बताओ तुम क्या देख रहे हो? तो कौरव और पांडव कहते महाराज हमें आसमान दिखाई दे रहा है, हमें आप दिखाई दे रहे हैं, हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, हमें चिड़िया दिखाई दे रही है। जब यही प्रश्न अर्जुन से किया गया तो अर्जुन कहता है गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं? बोला नहीं गुरुवर आप नहीं दिखाए, आपने कहा चिड़िया की आंख देखो, उस पर निशाना लगाओ। इस समय मुझे केवल मात्र चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, न पेड़ दिखाई दे रहा है, न पत्ते दिखाई दे रहे हैं, न आकाश दिखाई दे रहा है। जब गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि तीर चलाओ तो तीर चिड़िया की आंख पर लगता है।
मन को हम जब एकाग्र करते हैं, नाम में लगाते हैं, तो नाम का ही सुमरण होना चाहिए। सुमरण सुरत लगाए के मुक्ते कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। फिर संसार का ख्याल नहीं होना चाहिए, माया का ख्याल नहीं होना चाहिए, माया का चिंतन नहीं होना चाहिए। तो इस कंसंट्रेशन से अर्जुन आगे बढ़ा, प्रिय बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने जीवन में भी ये एकाग्रता का जो हमारा संस्मरण है कि कैसे हम ध्यान लगाएं, ये अर्जुन से हमें सीखना चाहिए। जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन उतरो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, पहले आप उतरो, आप तो सारथी हैं, पहले आप उतरो। भगवान ने कहा, नहीं, पहले तुम उतरो। अर्जुन उतरा, नीचे जाके खड़ा हो गया। भगवान उतरे और भगवान के उतरते उतरते सारा रथ जल उठा। तो अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, प्रभु आप जब तक बैठे रहे ये जला नहीं, आपके उतरते ही जल गया। भगवान ने कहा, ये तो रथ पहले ही जल गया था, ये तो मेरे योग के कारण, मेरी शक्ति के कारण बचा रहा। अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो अहंकार पैदा हो गया कि मैंने युद्ध किया है, मैंने लड़ा हूं, तब बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक से कहा, तुमने क्या देखा? तुमने तो वरदान मांगा था। अब भगवान कितने दूरदर्शी थे, जब बर्बरीक आया तो कहा, भाई तुम कहां हो, कौन हो? उसने कहा, मैं बर्बरीक हूं। बोला, क्या विलक्षणता है तुम्हारे पास? बोला, महाराज आप कुछ भी करवा लो। तो भगवान ने कुछ पेड़ के पत्ते तोड़े, अपने पैर के नीचे दबा दिए। काए पत्तों पर तीर चलाओ, पत्तों को बेधो। बर्बरीक ने ऐसा तीर चलाया कि सारे पत्ते बेध दिए, हर पत्ते में छेद कर दिया। भगवान हंस पड़े। भगवान ने अपना पैर हटाया तो पैर के नीचे जो पत्ते थे उसमें भी छेद हो गया था, जिसको आप समझिए, जिसे लेजर लाइट हम कहते हैं कि भाई लेजर लाइट होती होगी, कोई ऐसा फंक्शन होता होगा अल्ट्रासोनिक, जिससे उसने छेद कर दिए। तो भगवान समझ गए कि ये तो सारे युद्ध को पलट देगा। तो भगवान ने उससे मांग लिया, उसका सर मांग लिया। उसने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, मैं युद्ध को देखूं। तो भगवान ने पर्वत पे उसका सर रख दिया और उसके पास गए। कहा, भाई तुमने क्या देखा? उसने कहा, मैंने तो सब जगह कृष्ण को ही लड़ते देखा। अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। जो समझ रहा था मेरा कौशल है, मेरा युद्ध है, मैं लड़ा, मैंने इतने तीर मारे, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। जो संसार के अंदर जिनका अनुकरण किया जाता है, महाजनो येन गता सपंथा, संसार के अंदर का तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। जब यक्ष ने पूछा धर्मराज से, युधिष्ठिर से पूछा कि क पंथा, रास्ता कौन सा है, व्हाट इज द वे आउट, संसार के अंदर क्या मार्ग है, क पंथा? तो कहता है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। श्रुतियों विभिन्ना, शास्त्र के मत भी अलग अलग है। नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम, और ऋषि का कोई ऐसा मत नहीं है जिसको अंतिम प्रमाण हम मान लें। ऐसी स्थिति में धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम, बड़ा गोपनीय है धर्म का तत्व। केवल एक ही रास्ता है, महाजनो येन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें।